वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन चैनल ट्रैवलिस्ट। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अपनी बहुत ही फेमस, पूरे 500 लोग इस ट्रिप को अब तक देख चुके हैं। 250 पहले और लगभग 200 इस वाले ब्लॉग को देखने के बाद, पिछले वाले ब्लॉग को देखने के बाद। आशा करते हैं 250 अगले और देखेंगे। तो पूरे 500 व्यूज के बाद हम लेकर आए हैं आपके सामने अपना तीसरा व्लॉग, गोइंग टू सी आवर जर्नी फ्रॉम काजा टू ऑल द वे बैक टू दिल्ली। बट मीनवाइल वी विल विजिट वन ऑफ द मोस्ट टफ रूट ऑफ दिस ट्रैक। काजा से निकलने के बाद सुबह अगेन हमने डीजल डलवाया और आज हमने उसके पैरों में गिर के 2000 रुपीज़ का डीजल ले लिया। उसे बताया भाई आज हम मनाली जा रहे हैं, मनाली तक कुछ नहीं मिलेगा, रास्ते में एक जगह और रुकना है। देन प्लीज़ बहुत समझाया, फाइनली उसने 2000 रुपीज़ का डीजल हमें दे दिया। एंड बाय दैट टाइम हमारा टैंक ऑलमोस्ट फुल हो चुका था, क्योंकि अगला जो हमें पेट्रोल पंप मिलने वाला था दैट वाज इन मनाली। ओके, और वहाँ हम अगले दिन पहुँचने वाले थे, नेक्स्ट डे। तो जर्नी स्टार्ट होती है। बेसिकली आज हम जाने वाले थे काजा से चंद्रताल। ओके, हमारी जो जर्नी थी वो चंद्रताल तक की होने वाली थी। और चंद्रताल पहुंचने के लिए आपको क्रॉस करना पड़ता है कुंजुम पास। कुंजुम पास आपको चढ़ना पड़ता है और आधा कुंजुम पास उतरना होता है, क्योंकि आधे कुंजुम पास से रास्ता कटता है चंद्रताल के लिए चेनाब रिवर के साथ साथ। ओके, चेनाब रिवर वहीं आगे से निकल कर आती है, तो उस रास्ते पे हमें जाना होता है। तो वहाँ की जर्नी की आज हम बात करेंगे। बेसिकली कुंजुम पास की जो जर्नी है, और इतना गंदा रास्ता है, वो चढ़ने का भी उतरने का रोड ही नहीं है, पूरा वो पथरीला सा रास्ता। और जो चढ़ने वाला रास्ता है वो तो सूखा और पथरीला, और जब आप उतरना शुरू करते हो तो वहाँ पे क्योंकि वो कुछ बहुत सारे नाले पड़ते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे बहुत वो कीचड़ वाला पथरीला रास्ता, इट वाज वेरी टफ। तो कुंजुम तक पहुंचने के लिए लगभग काजा से कुंजुम जो है वो 80 से 90 किलोमीटर्स है, और पहुंचने में आपको लगभग 2.5 से 3 घंटे आराम से लग जाते हैं। 2.5 घंटा के आसपास आपको लग जाता है, क्योंकि बीच में आप एक दो जगह रुकते हो, और रुकने का कारण आपके सामने है जो आप देख रहे हो, ये खूबसूरत व्यूज़। गाइस, इन नज़ारों को आप अपनी आंखों में भरते रहो, चलते रहो, देखते रहो, क्योंकि ये नज़ारे ख़त्म नहीं होते। बहुत ब्यूटीफुल लैंडस्केप है। और ये जो रास्ता है ना कुंजुम तक का, कुंजुम से पहले लोसर पड़ता है, लोसर वाला एरिया है, वहां तक रास्ता बहुत खूबसूरत है। बहुत प्यारे प्यारे नज़ारे रास्ते में पड़ते हैं। ये फोटोज आपके सामने आपको दिख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और साथ में आपके चलती है स्पीति रिवर। So after these breathtaking views and clicking loads and loads of photos, We reached to the लोसर एक्चुअली। ऑलमोस्ट दोपहर के आसपास का टाइम हो चुका था लोसर पहुंचते पहुंचते। ज़्यादा वैसे टाइम नहीं लगता, लेकिन हम बहुत फोटोज खिंचवाते हुए पहुंचे थे। हाँ। लोसर में पहुंच के लिया हमने लंच, वहाँ पे मैगी बनवाई। लोसर एक अच्छा खासा गांव है। लोसर से थोड़ा सा और आगे चलने के बाद स्टार्ट होती है कुंजुम की चढ़ाई। कुंजुम पास की जो चढ़ाई है वो काफ़ी टफ है, जैसा नेहा ने आपको बताया। काफ़ी भुरभुरा पतलीला रास्ता है और शार्प बैंड्स हैं, एकदम से आपको चढ़ने पड़ते हैं। बट कुंजुम चढ़ने में उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई जितनी उसके बाद हुई। सो हियर इज द कुंजुम फॉर यू गाइस। द हाइट इज अराउंड 4590 meters. ओके, this is the gateway to the Kaza from the Manali side. You have to cross the Rohtang, then Kunjum, and then you come to Kaza. और हम इधर उल्टे साइड से आ रहे थे, काजा से हम चढ़े और हम मनाली की तरफ जाने वाले थे। तो कुंजुम टॉप की कुछ फोटोज आपके सामने, ये एक छोटा सा ग्लेशियर्स के फोटोज आपको सामने नजर आ रहे होंगे। और यहाँ एक छोटा सा कुंजुम टॉप पर एक छोटा सा गोम्पा टाइप है, मंदिर है, जिसका राउंड लेकर जनरली गाड़ियाँ यहाँ से जाती है। जो सर्किट आपको भी नजर आ रहा होगा। तो हमने भी इस जगह का एक चक्कर लगाया और फिर हम अपनी गाड़ी लेकर नीचे उतरे। माइंड यू, हमें कुंजुम पास से नीचे नहीं उतरना था। हमें कुंजुम पास से हाफ उतरने के बाद ही 5 या 6 किलोमीटर नीचे उतरने के बाद एक रास्ता आपके राइट हैंड साइड पे कटता है, जो जाता है चंद्रताल कैंप साइड। क्योंकि चंद्रताल तक तो रोड थोड़ा आपको पैदल ट्रैक भी करना पड़ता है, उससे पहले रुकना पड़ता है। एंड माइंड यू गाइज, ये जो रोड है बहुत ही नैरो रोड है। ये मतलब सिंगल है। बहुत देर के बाद आपको कहीं पर ऐसी जगह आएंगी जहाँ पे आप आमने सामने से कोई गाड़ी क्रॉस कर सकती है। और रास्ते में कई सारे नाले पड़ते हैं, नाले इन द सेंस झरने पड़ते हैं, और वो रोड पे से गुजरते हैं। तो आपको उसी में से अपनी गाड़ी निकालनी होती है। 1 2 3 ऐसे हमने क्रॉस किए, और फाइनली बस हमें कैंप साइट दिखने लग गई थी कि वो रही कैंप साइट, और अब हम पहुंचने वाले हैं। वहीं पे एक और हमें ऐसे झरना और वो क्रॉस करना था, और वहाँ पे हुआ हमारा सामना मुसीबत से। वो जब हम क्रॉस कर रहे थे तो हमारी गाड़ी वहाँ पे फंस गई। ड्राइवर ने बोला मैं पीछे ले लेता हूँ, आप उतरो। पहले तो वो हमें बिठा के ही बैक करने लगा, नहीं हुआ। फिर उतरे, फिर बैक कर रहा है, और हमने देखा कि हमारी गाड़ी निकलने की बजाय और फंसती जा रही है। वो पत्थर थे, वो गोल वाले पत्थर होते हैं, पहिए उसके बीच में अब जगह बनाए जा रहे हैं। और जो गाड़ियाँ पीछे आ रही थी, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था, वो पीछे इतना लंबा जाम लग गया। लोग आ गए, क्या हुआ, अब गाड़ी निकले तो निकले कैसे। ऊपर से पानी का फ्लो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शाम में
पहाड़ों में पानी का फ्लो बढ़ जाता है जैसे जैसे शाम होती जाती है, और इतनी शाम भी नहीं थी, 4:30-5 बजे थे और झरने में फ्लो बढ़ गया। मैंने देखा टायर इतना डूब गया है, माय गुडनेस अब क्या होगा। और टेंशन इतनी कि गाड़ी छोड़ भी नहीं सकते, आगे जा भी नहीं सकते, और इतनी ठंड बढ़ती जा रही थी। कई लोगों ने आके हेल्प की गाड़ी निकलवाने के लिए, बट नहीं निकली। और इवन हम जो जिस साइड से आ रहे थे कैंप साइड के लिए, वहाँ पे भी जाम, और जिनको सामने उधर जाना था उस साइड भी जाम। पानी इतना ठंडा था कि आप उसमें ज़्यादा देर हाथ दे ही नहीं सकते थे। मधुर डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, मधुर एंड दिनेश ट्राइड टू टेक आउट कार विद द हेल्प ऑफ अदर्स, बट नहीं। और हमारा ड्राइवर मजे से खड़ा होकर देख रहा है, कुछ नहीं। और फिर वो 2-3 लोग आए, वो लड़के आए पीछे, वो बोल रहे हैं कि आपका ड्राइवर ना था ही ऐसा, हमने शुरू में ही देख लिया था, क्योंकि उसने जिस तरीके से ओवरटेक किया था और जिस तरह से गाड़ी निकाली थी ना, तो ये वो हमने कहा हाँ अब हमारी लाइफ टाइम बढ़ता गया और हमारे पास कोई साधन नहीं गाड़ी निकालने का। और ऊपर से फिर थोड़ी देर बाद सोने पे सुहागा, जो टायर फंसा हुआ था वो पंचर, और हालत खराब कि अब क्या करें। बेसिकली हुआ क्या, बहुत बड़ी गलती जो हमारे ड्राइवर साहब से हुई, उन्होंने झरने में जो क्लिफ साइड थी और जो झरने का पानी जिधर से आ रहा था, तो जिधर से पानी आ रहा था उधर की तरफ से निकालने की कोशिश करी। झरने में जनरली पानी जिधर गिरता है वहाँ गड्ढे ज़्यादा गहरे होते हैं और जो साइड में होता है वहाँ ज़मीन जो होती है थोड़ी उठी हुई होती है। तो उन्हें बोला भी था मैंने कि साइड से लेना, लेकिन वो अंदर से ले गए डर के मारे, शायद जैसे भी कह लो। फॉर्चुनेटली गाड़ी जिस कंडीशन में हमारी फंसी, उस कंडीशन में ना तो कोई आगे से इधर आ सकता था ना पीछे से कोई जा सकता था। लगभग हाँ फॉर्चुनेटली था ना, वरना लोग तो क्रॉस करके भी निकल सकते थे, बट खैर ऐसा नहीं हुआ। तो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा पीछे जाम शाम हो रही थी, उधर से आने वाले लोग जो मनाली निकलने वाले थे वो जैम पैक। लिटरली पीपल स्टार्टेड पार्टिंग देयर, लोगों की पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी। जाम लग चुका है, अब ठीक है क्या करें, नज़ारे इतने अच्छे हैं, चेनाब आपके बराबर में बह रही है, शाम सी हो रही है और रुकने के हिसाब से आए हुए हैं, ठीक है खुल जाएगा जब होगा। खैर कुछ लोग बहुत हेल्पफुल, नो डाउट ट्रैवलिंग कम्युनिटी में लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, लोगों ने बहुत हेल्प करी। देयर वर ग्रुप ऑफ पीपल, तो वो लोग अपनी सीट बेल्ट्स का उनके पास बंडल थे, वो सीट बेल्ट निकाल कर लाए। एक कार से उन्होंने कोशिश भी करी लेकिन गाड़ी नहीं निकल कर आई। हमारी गाड़ी इतनी ज्यादा फंस चुकी थी ना, बाइकर्स उतर कर हम हाथ से निकाल रहे थे, नहीं निकल पाए। एंड देन केम आवर सेवियर महिंद्रा थार। दैट थार वाज लाइक अ देवदूत टू अस। अगर वो, मुझे तो लगता है और इनफैक्ट हम सबको यही लग रहा था बाद में कि अगर वो नहीं होती ना तो हम वहीं फंसे रह जाते हैं, हम पता नहीं कैसे निकलते, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं था। मतलब आप सोचो क्रेन आएगी आपको बचाने के तो कहाँ से आएगी भाई, 2.5 किलोमीटर लंबा जाम लगा है, सिंगल रोड है। वो गाड़ी, वो एक आईसुजू ट्रक था, उसके पीछे खड़ी हुई थी, उसको किसी तरह थोड़ा साइड करवाया और साइड से बड़ी मुश्किल से इसने, मतलब वो भी आगे जो झरने का जो बाकी का पोर्शन था, इशूजू को उस झरने में आगे ले जाके खड़ा किया एंड देन पीछे से फिर वो थार निकल कर, मतलब हमारे अपोजिट साइड से वो थार निकल कर आई। और फिर किसी ने रोप दिया, वो रोप उसने अपने गाड़ी में बांधा, हमारे गाड़ी के बुलगार्ड में बांधा, और जो उसने पावर का प्रदर्शन किया है, फिर जो हमारी गाड़ी निकली, वो गाड़ी बाहर आई उससे, फिर वहीं पे उसी जगह पे, क्योंकि टायर भी पंचर हो चुका था, फिर वहीं पे इतनी ठंड और इतने पानी में ही वो स्टेपनी चेंज हुई। एंड वी वर लाइक सल्यूट टू दिस पर्सन जिसने ये गाड़ी बनाई है, महिंद्रा इंडियन कंपनी। वी वर सो प्राउड ऑफ इट ना कि यार इंडियन गाड़ी, इतनी सॉलिड गाड़ी। और फिर मैंने मधुर को बोला कभी गाड़ी लेंगे ना तो थार ही लेंगे, और फिर तो भाई जो रोड ट्रैवल करना है इसमें तो खैर अभी तो वो सपना नहीं पूरा हुआ, लेकिन कभी ना कभी वी विल हैव थार। बस ऐसे ही थोड़ी बाहर की तरफ ऐसे आन दो गन्ने करण, अबे तू वो गाड़ी ले लेना।
अभी तो कुछ भी नहीं है। तो गाइस ये जो अभी वीडियो आपने देखी, अब ये वीडियो हम तक कैसे पहुंची ना, इसकी भी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्योंकि हमने तो शूट नहीं की थी, वी वर नॉट इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड। उस वक्त तो बहुत टेंशन थी, रोना आ रहा था। 3-4 महीने बाद जब मेरा भाई मुझसे मिला तो हम बैठ के ऐसी बात कर रहे थे और घूमने फिरने की बातें हो रही थी, लाहौल स्पीति की बात भी निकली। एंड देन ही सेड कि भाई आप तो बहुत ही खतरनाक सी जगह होके आए हो। मैंने कहा खतरनाक क्या, बहुत अच्छी जगह, बहुत ब्यूटीफुल जगह। क्या नहीं नहीं, मेरे फ्रेंड्स भी गए थे, उन्होंने बताया कि लोगों की गाड़ियाँ फंस जाती हैं। गाड़ियाँ फंस जाती, तो मैं उधर एक दूसरे को देखने लग गए। कह रहे हाँ, उनके सामने ही हुआ था कि एक गाड़ी फंस गई थी और उन्होंने बताया कि उनका तो ड्राइवर भी बड़ा लुल था। जब उसने बोला ना कि ड्राइवर बड़ा लुल था, तो मेरे दिमाग में वो लड़के क्लिक किए, क्योंकि उन्हीं लड़कों ने ये बात हमसे बोली थी कि आपका ना लुल ड्राइवर है और आप कैसे को लेके आ गए हो। तो मैंने कहा अच्छा। कह रहा हाँ, उसने तो मुझे वीडियो भी दिखाई कि ऐसे गाड़ी फंसी हुई है यार। और मैंने कहा शोमी कहाँ है वो वीडियो? और उसने वो वीडियो दिखाई और वो वीडियो देख के मैं और मदर इतना हंसे ना। मैंने कहा यार ये हम ही तो हैं। तो कह रहा अरे ये आप ही लोग हो। मुझे लग तो रहा था जीजू है, बट मैंने सोचा नहीं यार, आप लोग के साथ ऐसा थोड़ी हुआ होगा, आप लोग तो आराम से आ गए हो और आपने ऐसा कुछ बताया भी नहीं। एक्चुअली क्योंकि हमने घर में ना किसी को कुछ बताया नहीं था, क्योंकि सब टेंशन में आ जाते और पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते। एंड वी केम टू नो कि वो जो लड़के मिले थे वो मेरे भाई के कलीग्स, मेरे भाई के फ्रेंड्स थे। दैट इज हाउ दिस वीडियो केम टू अस। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये थार है और ये हमारी गाड़ी थी जो बिल्कुल धंस चुकी थी। और उसको ऐसे जैसे बटर के ऊपर गरम चक्कू चलता है ना जैसे, और उसके मेरे को ऐसा लगा था हाँ ये इतना इजी था क्या? बट माइंड यू इट वाज वेरी 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 टफ। और आई डोंट नो एंड उस टाइम पे ना मतलब वो कार हमारी नहीं रह गई थी। फिर everyone there was trying to help out किसी ना किसी तरीके से जैसे हो जाए। and the moment the car came out people started और उसके बाद जो वो पार्टी एटमॉस्फेयर था ना वहाँ का, I only believe like लोगों ने दारू की बोतल निकाल के दारू पीनी स्टार्ट कर दी। कहते हैं भाई गाड़ी जब निकलेगी निकल जाएगी, हमें एंजॉय करना है। हम यहाँ पे कैंप में रुकने आए थे, तो वहाँ नहीं तो यहाँ रुकने कर लेते। एंड गाइस वो कैंप साइट जैसा नेहा ने बताया ना, हम अपनी डेस्टिनेशन से सिर्फ 50 मीटर पहले लगभग 3-3.5 घंटे के लिए फंसे रहे। और अगले 2 दिन तक टिल मनाली हमारी गाड़ी वॉज सो फेमस, क्योंकि जितने लोग ट्रबल हुआ, जितने लोगों को नीचे जो कैंप साइट वाले लोग थे, कैंप साइट वाले भी लोग आ गए थे, जो एक दो जो कैंप चला रहे थे ना वो भी आ गए थे। अरे क्या हुआ वहाँ पे, जाम दिख रहा है ऊपर, क्या हो गया क्या हो गया? और अभी हद तो अभी हुई, अभी कुछ दिन पहले ना, कुछ महीने पहले मैं एक ग्रुप में हूँ ट्रैवलिंग रिलेटेड, तो उनके एक होटल ओनर है, उनसे बात हो रही थी, तो ही रिमेम्बर्ड कि हाँ उस साल ऐसा कुछ हुआ था, मेरा एक ग्रुप था वो भी फंस गया था उस दिन के लिए। वो चीज ना अभी भी निकल के आती है, वो रहती अभी भी हमें हॉन्ट करता है। चल जाने का था, लेकिन कुछ लोगों ने बताया, जो लोग वापस आ रहे थे उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा पैंगोंग वैंगोंग गए हो, ये सब देखा है, तो फिर चंताल विल नॉट अट्रैक्ट यू मच, ठीक है। और हम बहुत पिस्ड ऑफ थे, बहुत मूड ऑफ हो चुका था। अपने ड्राइवर की जो ड्राइविंग कैपेबिलिटीज थी उस पर बहुत गंदा वाला डाउट आ चुका। कई लोगों ने बोला कि चंद्रताल के जो ऊपर जब आप जाते हो तो जो रास्ता है वो और भी नैरो और बहुत और भी टफ है, क्योंकि हम जब कैंप साइट पे रुके तो दिख रहा था एक रास्ता ऊपर को जा रहा है। तो जब ड्राइवर का ऐसा देखा तो फिर हमें लोगों ने खुद ही बोल दिया, ले गए हो ना, पैंगोंग देखी है ना, फिर क्यों चंद्रताल जाना है, कोई जरूरत नहीं है। और इतना टफ रास्ता करके जाओगे, फिर कहीं फंस जाओगे इस ड्राइवर की वजह से, तो फिर और दिक्कत होगी। सो हमने कहा ठीक है, यहाँ पे आज कैंप साइट में एंजॉय करते हैं। कैंप साइट पे रुके और फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी, बहुत सारे उन्होंने ब्लैंकेट्स और मैट्रेसेस दिए थे। लोकेशन अच्छी है, व्यूज बहुत अच्छे हैं आसपास से, रात को बहुत अच्छा लगता है। बहुत ठंड होती है, आई भी थी, मुझे तो लगता है माइनस में टेम्परेचर, रात को बहुत बुरी हालत थी। हमने अपनी गाड़ी के ऊपर रखा हुआ सामान भी नहीं खोला था। आई रिमेंबर हमने कहा जैसे हम हैं वैसे ही हम पैक होके सो जाएंगे एंड सुबह उठ के स्ट्रेट फॉरवर्ड वी विल गो टू मनाली। क्योंकि रात समहाउ निकली, ये दिन समहाउ निकला, ये दिन आई कांट फॉरगेट दैट डे। एंड देन नेक्स्ट डे वी स्टार्टेड बैक आवर जर्नी। और भाई साहब टेंशन अभी खत्म नहीं हुई थी। कुंजुम पास से उतरते, नीचे उतरते फिर आता है बट्टल। बट्टल में ये एक नजर आ रहा होगा आपको ढाबा, चाचा चाची का ढाबा इसको बोलते हैं। इनके पीछे भी एक बहुत बड़ी पुरानी कहानी है। एक बार बहुत साल पहले कोई ग्रुप फंस गया था यहाँ पर, तो कुछ दिनों के लिए रोड कनेक्शन काफ़ी बंद हो गया था, तो उस ग्रुप को इन्होंने बचाया था, अपने यहाँ रखा था। तो
दिस पीपल आर सो रिस्पेक्टेड हियर, और इनके ढाबे पर डेफिनेटली लोग आते जाते रुकते हैं। एंड पराठे आर सो टेस्टी। जा रहे हैं या आ रहे हैं, डेफिनेटली इस ढाबे पर एक बार रुके, खाना वाना खाएं, छोटा सा रुकने का भी ऑप्शन है, स्टेइंग ऑप्शन है। फिर हम निकलते हैं। तो गाइज अब जो ये रास्ता है ना, मतलब कुंजुम चंद्रताल तो जो हो गया, देखो चंद्रताल का रास्ता खराब नहीं था, वो हमारी ड्राइवर की गलती थी जो ऐसा हुआ, क्योंकि 50,000 गाड़ियां निकल रही हैं, आ रही हैं डजन। लेकिन बट्टल के बाद जो रास्ता है ना चेनाब रिवर के साथ साथ, एक्चुअली गाइज वो रोड ही नहीं है, रोड नहीं है भाई। लिटरली आपको बोल्डर्स के आसपास से गाड़ी चलानी पड़ती है। और वी वर ऑलरेडी इन दैट ट्रॉमा जो हुआ, गाड़ी के टायर में हवा कम थी, वो भी एक प्रॉब्लम थी, कुछ हवा का सीन मिला नहीं, तो वो भी टेंशन थी। और हम इतने इंटेलिजेंट, हम कोई पंचर किट नहीं लेके गए थे। हाँ, पंचर किट नहीं थी, हवा भरने के लिए टायर इन्फ्लेटर नहीं था, कुछ भी नहीं लेकर गए थे। बट इस ऐसी ट्रिप पर या ऐसी जगह पर कहीं भी जाओ, देन डेफिनेटली यू शुड हैव दीस टू थिंग्स। बहुत आगे जाके चाय के लिए हम जहाँ रुके, टायर में हवा कम थी, उनसे पूछा कि आसपास क्या टायर में हवा भरने के लिए कोई जगह है, कुछ नहीं। इत्तेफाक से एक गाड़ी आई पीछे से, उनसे पूछा कि आपके पास टायर इन्फ्लेटर स्कॉर्पियो है थी, क्या? वो महिंद्रा की। तो हाँ सारे तो- हाँ, तो उनसे पूछा उन्होंने कि टायर इन्फ्लेटर है, उन्होंने बोला हाँ। फिर गाड़ी में हवा भरने लगा, फिर वो बोले यार कल तो बड़ी दिक्कत हो गई थी, इतना लंबा जाम लगा हुआ था, कोई गाड़ी फंस गई थी, और हम जो ठाका मार के हंसे हैं कि क्या हुआ, हमने कहा हमारी गाड़ी थी, हम ही नहीं लिया था कल्प्रिट थी, यही वही गाड़ी है जो फंस गई थी। आगे चलते हैं। तो फिर काफी जगह ऐसी जगह आई जहाँ पे लिटरली गाड़ी को हमें उतर कर एक एक स्टेप गाड़ी का मतलब चलाना पड़ा थोड़ी थोड़ी दूर पे। पत्थर क्योंकि लगा ये के जो रास्ता है ना चलाना पड़ा। बट्टल के बाद से ग्रामफू तक का जो रास्ता है वो बहुत ही ऑफ रोड टाइप रोड है, बहुत टफ रोड है। मतलब मैंने तो डिसाइड किया था मैं पहाड़ों पे नहीं आऊँगा, मैं इतना डर गया था ना, मैं अंदर से बहुत डर गया था। मैंने डिसाइड किया था अब माउंटेन्स पर नहीं आना, खैर वो खत्म हो गया। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। फिर हमने छतरू क्रॉस किया, छतरू क्रॉस करके बाद जब हम ग्रामफू पहुंचने वाले थे, देन अगेन जाम लगा हुआ है, इतना लंबा जाम। अब जाम जाके आगे देखा तो लैंडस्लाइड हो गया था। फिर वहाँ पे जेसीबी आई थोड़ी देर बाद, लगभग 1.5-2 घंटे वहाँ लगे। नज़ारा यहाँ भी बहुत खूबसूरत था। चेनाब रिवर के साथ साथ आप चलते हो, कभी कभी चेनाब रिवर के ड्रेनेज में घुसना पड़ जाता है आपको, क्योंकि रोड ऐसा है। फिर हम ग्रामफू पहुँचे, ग्रामफू से आपका रोड चेंज हो जाता है फॉर दी आपका मनाली ले हाईवे आ जाता है, और वो रोड देखकर थोड़ी जान में जाने की रोड आ गया। ऐसा लगा ना, मैंने कहा ओ माय गॉड नाउ वी विल रीच होम सेफ। मतलब लिटरली उस इंसिडेंट के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं हम घर पहुंचेंगे भी नहीं पहुंचेंगे। एक तो वो एक्सपीरियंस, उसके बाद जो आगे का रोड था वाज हॉरिबल। और जब वो रोड देखा ना, वो हाईवे, वो काले रंग का रोड, जैसी वो रोड एकदम से बम्प करके एकदम गाड़ी चढ़ी ना उस पे काले वाले रोड पे, मैंने कहा स्वर्ग का रास्ता आ गया, सबकी जान में हाँ, जाने। लिटरली अब हम घर पहुंच सकते हैं। यहाँ चलते हैं एंड हमारे ड्राइवर साहब फिर स्पीड में आ गए। यार, फिर overtake करना रिमेंबर बंदा। दैट थार जो थी वो थार हमें दोबारा मिली, वो फिर रोहतांग पास पे चढ़ रही थी, तो रोहतांग पास उसी गाड़ी को फिर overtake उसने कर रहा है किया बंदा। उसको। वो बंदा वो देख भी रहा है, वो बोल रहा है कि यार तू नहीं मानेगा। उसने ऐसे इशारे में बोला हम लोग को कि ये नहीं मानेगा। फिर हम पहुंचे मनाली। रोहतांग आया, रुकने का कोई मूड नहीं था। अब ये बिल्कुल अलग रोहतांग का एरिया है। रोहतांग से जो नीचे जाम नजर आ रहा है आपको, लंबा लंबा जाम। मनाली आए, मनाली में हमारा रुकने का कोई मूड नहीं था, पब्लिक बहुत ही मंगल बजा हो रहा था मनाली का। दिल्ली पहुंचा था तो सेम नेट वी डिसाइडेड टू गो बैक टू होम। हमने ओवरनाइट जर्नी ड्राइव करी। हम सुबह की जगह थे, चंद्रताल से चले हुए, सुबह रात हुई, सुबह हम पता नहीं कहाँ पहुंचे और फिर हम दिल्ली आ गए। So this was लाहौल स्पीति जर्नी फॉर यू। और अगर आप जाना चाहें तो आपको पता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और कैसे जाना है, कैसे प्लानिंग करनी है। हाँ। एंड फॉर एनी इन्फॉर्मेशन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। आइटनरी बहुत इजीली अवेलेबल है, आराम से जाइए और चिल करिए। एंड प्लीज़ बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर होकर जाइए। कभी कुछ नहीं होता है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, पता नहीं नहीं हुआ, लेकिन अगर कुछ होता है तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट, बिकॉज ये जर्नी एक अलग ही लेवल है। खासकर काजा से मनाली का जो रास्ता है, दैट इज डिफरेंट लेवल। मदर गौर एक बहुत समझदार आदमी ने मुझसे कहा, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द व्हीकल, इट डिपेंड्स अपॉन द ड्राइवर। और फिर इसके बाद जब हम कर्नाटक और कई जगह के जो टूर्स किए ना, उस पे भी लोगों के पास वो हिमालयन जो गाड़ी, वो बाइक है, वो भी लेके जाते हैं, वो उस पे भी नहीं चढ़ पाते हैं। पीक की चढ़ाई पर मैंने सिंगल पर्सन हिमालयन को दम तोड़ते हुए देखा है। और हम दोनों उस टाइम पे यामा एफजी पर थे, 2 लोग थे विद बैग्स, विद बैग। और जो ऊटी के लिए आप चढ़ते हो ना तो 36 हेयरपिन बैंड आते हैं, तो उन हेयरपिन बैंड्स पे हिमालय दम तोड़ रही थी और हम दोनों अपनी गाड़ी लेकर मजे से जा रहे हैं। सो होता है। तब मधु ने बोला कि डिपेंड्स अपॉन द ड्राइवर एंड योर ड्राइविंग स्किल्स। गाड़ी है बट ड्राइविंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ हमारा लाहौल स्पीति का ब्लॉग। अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट, थिंक गुड, डू गुड एंड बी गुड। Enjoy the views.